प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो कि एक ऐसी जानवर बन गई जिसे देखकर पूरे गांव की चीखें निकल गई। आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी अल्लाह ने उसको ऐसी भयानक सजा दी। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसके वालिदैन बचपन में वफात पा चुके थे। उस बच्चे की परवरिश एक किसान ने किया था जो नेक दिल और रहम करने वाला शख्स था। किसान ने उस लड़के को दीनी तालीम दिलवाई। यह लड़का हाफिज कुरान बन गया। यह लड़का फर्माबरदार और खूबसूरत भी था। यह हमेशा ही नीची निगाह करके चला करता था। यह किसान का बेटा था। यह अपने बाप की मदद करता। सुबह फजर की नमाज अदा करके खेतों में जाता। खेतों में काफी ज्यादा परिंदे हुआ करते थे। अभी यह नेक नौजवान खेतों में आता तो सारे परिंदे एक साथ चहकने लगते। नौजवान को इन परिंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इन परिंदों को खेतों में आकर कुरान पाक की तिलावत सुनाया करता था। परिंदों में एक छोटी सी कबूतर थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। नौजवान उन परिंदों को दाना डालता। कबूतर दूसरे परिंदों में बैठकर दाना नहीं खाया करती। वो कबूतर उस एक नौजवान के पास आकर बैठकर दाना खाया करती थी। वह कबूतर आहिस्ता आहिस्ता नेक नौजवान की बातों को समझने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक नौजवान ने कबूतर को बोलना सिखाया। अब यह बोलने वाली कबूतर बन चुकी थी। दवा याद करवाई। इन सारे परिंदों में सिर्फ एक कबूतर थी जो बातें करती थी। अब उस नौजवान ने कबूतर को अपने घर में रख लिया। वह बहुत समझदार थी। जब किसी तबलीग में जाना होता तो कबूतर भी उसके साथ जाया करती थी। एक दिन वह नौजवान अपने किसान बाप को कहने लगा कि बाबा जान, मुझे 2 महीनों के लिए तबलीग पर जाना है। किसान ने अपने बेटे को तबलीग पर जाने की इजाजत दे दी। कबूतर हर जगह उस नौजवान के साथ रहती थी। तबलीग पर भी वो नौजवान उसको अपने साथ ले गया। यह नौजवान जिस जगह पर तबलीग पर गया वहां पर काफी लोग मुसलमान थे। उनमें से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जो उन सबके उस्ताद थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने गांव में तबलीग लोगों के लिए एक खास जगह का एहतमाम कर रखा था। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के इलाके में कोई भी मुसलमान तबलीग के लिए आता, उन अल्लाह वाले के यहाँ कोई भी तबलीगी जमात आती तो उनके लिए अलग अलग कमरा दिया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे अगर कोई आराम करना चाहे तो आराम करें, अगर कोई इबादत करना चाहे तो इबादत करें। उस इलाके में इतने मुसलमान होने के बावजूद एक बदनाम गली भी जहाँ पर एक तवायफ रहती थी जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। उस इलाके का हर मर्द अपनी ख्वाहिश के लिए उस औरत के पास आता था। औरत सज संवर कर दरवाजे पर खड़ी रहती। एक दिन मुलाजिम ने औरत को बताया, हमारे इलाके में एक नौजवान जो तबलीग वालों के साथ आया है वो बहुत ही खूबसूरत है और निगाहें नीची करके चलता है। इसके लिए तुम्हारी खूबसूरती भी कोई मायने नहीं रखती। उसको यह मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक तवायफ रहती है। वो औरत कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मुझे देखे और मुझे देखकर मेरा आशिक ना हो। मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े बड़े मौलवी मेरे पास आ जाते हैं। अरे मैं तो एक आग हूँ, आग के पास कोई मौसम आए और वो पिघले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस तवायफ ने ठान ली कि वो उस मर्द को अपने काबू में जरूर करेगी। अब वो औरत एक नेक औरत बनने का नाटक करने लगी। लड़का जब भी मस्जिद से बाहर आता तो वो औरत कुछ लड़कियों को लेकर बाहर बैठ जाया करती थी। वो ऐसे महसूस करवाती थी जैसे वो नेक नौजवानों की तबलीग के बारे में सुन रही हो। उनकी बातें सुनती लोग यही समझ रहे थे कि यह औरतें बहुत ही नेक हैं। यह औरत किसी छोटी सी बच्ची को उसके पास भेजती है और उस नौजवान से एक इस्लामिक किताब मंगवाती है। यही सिलसिला चलता रहा, मगर नौजवान ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। एक दिन वो नौजवान लोगों में तबलीग कर रहा था। उस औरत ने बीमारी का नाटक किया और उसको कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मेहरबानी करके मुझे किसी डॉक्टर का बता दें। उस वक्त यह औरत हिजाब में नहीं थी, फिर भी उसने एक नौजवान ने उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा था। दूसरे दिन जब वो नौजवान अस्र की नमाज अदा करके मस्जिद से निकला तो उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, मेरी कबूतर को भी भूख लगी होगी।
اس کو دانا ڈال کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نوجوان کو اللہ والے نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہ نوجوان اکیلا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ملازم اس کو ہوش کروا رہی تھی کہ جب اس نے ایک نوجوان نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے، بیماری کی حالت میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو انسانیت کے ناطے وہ اس کے پاس گیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو سب کہنے لگے ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کسی غریب گھر کی معلوم ہوتی ہے، ہمارے گاؤں کی نہیں ہے۔ اس کی ملازم سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگی کہ میں ان کو نہیں جانتی۔ یہ سن کر وہ نیک نوجوان کہنے لگا کہ پاس میں میرا کمرہ ہے، آپ اس عورت کو میرے کمرے تک پہنچا دیں۔ اس پر وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اب میں جو چاہے کر سکوں گی۔ وہ نیک نوجوان رات کو عبادت کر رہا تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھی تو پانی تلاش کرنے لگی۔ جب اس نیک نوجوان نے دیکھا کہ اس عورت کو ہوش آ گیا، وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کدھر سے آئی ہیں، وہ کون ہے؟ مگر وہ عورت اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ وہ شیطانی آنکھوں سے اس کو دیکھنے جا رہی تھی۔ کبھی وہ کمزوری کا بہانہ کر کے اس کے اوپر گر جاتی، مگر وہ نیک نوجوان کہاں پگھلنے والا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر لیٹ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ کمبخت تو میرے اشارے سمجھتا ہی نہیں۔ اگر اتنے اشارے میں کسی گدھے کو کر دیتی تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ایک اکیلی عورت کو خوبصورت ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کو تو صرف اپنی عبادت کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ آخر آپ کون ہیں، کدھر سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں ایک مظلوم اور بے سہارا لڑکی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھاروں قطار رونے لگی۔ وہ نیک نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ بے سہارا ہیں تو آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی آخر میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں تو خود تبلیغ والوں کے ساتھ یہاں آ رہی تھی، مجھے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں، آپ نے مجھے بیماری کی حالت میں سہارا دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نوجوان اس کی باتیں سن کر پریشان ہوا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آج رات یہاں گزار لیں، مگر صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اب وہ مکار عورت بہت ہی خوش ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باقی جو رات ہے اس میں ضرور اس کو بہکا سکوں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیک انسان ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے پہلے اپنے کپڑے گیلے کیے، اس کے بعد برہنہ ہو کر اپنے کپڑوں کو سکھانے لگی، مگر وہ شخص بہت ہی نیک شخصیت کا مالک تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب صبح ہوئی تو نوجوان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا، جو کہ اس نوجوان کے استاد تھے۔ جا کر کہنے لگا کل رات سے ایک عورت میرے گھر پر ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ جب ان بزرگ نے اس نوجوان کا سارا واقعہ سنا تو وہ کہنے لگے کہ وہ بے سہارا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ غریب ہے اور آپ کے لیے غیر محرم ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سے نکاح کر لو اور تمہارے باپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم جوان ہو، شادی تو کرنی ہی ہے، اگر تم اس بے سہارا سے شادی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اثر دے گا۔ وہ نوجوان گھر آیا، اس نے اس عورت کو بتایا کہ مجھے میرے اللہ والے بزرگ نے کہا ہے میں تم سے نکاح کر لوں، اس طرح تم میری محرم بن سکتی ہو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گھبرا گئی، سوچنے لگی میں تو کسی اور نیت سے اس کے پاس آئی تھی، میں اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بن سکتی اور نہ ہی یہ رشتہ نبھا سکتی ہوں۔ پھر وہ اس نوجوان سے کہنے لگی مجھے ایک دن کا موقع دے، میں آپ کو صبح بتاؤں گی۔ جب صبح ہوئی اس نے سوچا کہ چلو اس کے ساتھ میں نکاح کر لیتی ہوں، اس سے میری اپنی خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے بعد موقع دیکھ کر اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کو کیسے ہونے سے بچایا۔ نوجوان نے اس اللہ والے کو بلایا اور اس کا نکاح پڑھا دیا۔ وہاں پر سارا علاقہ بہت ہی خوش تھا اس نوجوان پر، کیونکہ اس نے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو ایک سہارا دیا تھا۔
सब लोग उससे खुश थे। इस निकाह पर कबूतर भी बहुत खुश थी। उसने बेसहारा यतीम लड़की को सहारा देकर सबको खुश कर दिया। ये लड़की एक औरत थी। इस इलाके का कोई ऐसा मर्द नहीं था जो इसके पास ना आया हो। यह औरत तो अपनी जिद पूरी करने के लिए उस आदमी के साथ गलत काम करना चाहती थी, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था। अब वो दोनों शरई तौर पर मियाँ बीवी थे। यह औरत तो एक रात में कई मर्दों के साथ सोना करती थी। ये सारी जिंदगी एक मर्द के साथ गुजार नहीं सकती थी, इसलिए चंद दिन में उसका दिल अपने शौहर से भर गया। अब उससे जान छुड़ाना चाह रही थी। एक औरत नेक औरत बनने का नाटक कर करके थक चुकी थी। उस औरत ने अपनी उसी मुलाजिम को बुलाया और कहा, मुझे यहाँ से निकालने का कोई तरीका देखो, मैं तंग आ चुकी हूँ। इस घर में मेरा दम घुटता है। मुझे अपनी वही तवायफ वाली जिंदगी चाहिए। वहाँ मेरे पास तरह तरह के लोग आते थे और बहुत सारा पैसा देकर जाते थे, और यहाँ पर इस मनहूस मौलवी के पास कुछ नहीं, और ये ठीक से मेरी ख्वाहिश को पूरा भी नहीं करता। सारी रात अपनी इबादत में लगा रहता है। इसकी मुलाजिम कहने लगी कि आप अब एक इज्जतदार शख्स की बीवी हैं। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि वो आपको इतना नेक और खूबसूरत शौहर मिला है। इस नौजवान की बीवी होने के नाते आप पर्दे में हैं। जिस दिन यह पर्दा उतरा, उस दिन सारा इलाका आपको जान जाएगा। मुलाजिम वहां से चली गई। वो मायूस होकर बैठ चुकी थी। अब उसको खुद ही यहाँ से निकलना था, मगर कैसे निकलना था ये वो खुद भी नहीं जानती थी। फिर उसने सोचा कि मेरा शौहर तो हर वक्त घर से बाहर रहता है, सारा दिन और सारी रात तबलीगी जमात के साथ फिरता है। अब उस औरत ने उस अल्लाह वाले नेक नौजवान के घर को गंदा करना शुरू कर दिया। उसके घर को तवायफ का घर बना दिया। अब उसने एक नौजवान के घर में कई कई मर्दों को बुलाने लगी, उनके साथ जिना करने लगी। एक रात वो नेक नौजवान अपनी इबादत में मसरूफ था। उसकी बीवी 2 मर्दों को लेकर दूसरे कमरे में थी। सारी रात पाशा औरत के साथ जिना कर रही थी। वो मर्द सारी रात उस औरत के साथ जिनाह में रहे। फजर की अजान होते ही वहां से चले गए। जब उसने एक नौजवान ने अपनी बीवी को देखा तो कहने लगा, क्या तुम आज सोई नहीं? मुझे तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी। वो घबरा कर कहने लगी, नहीं, मैं तो सारी रात इबादत में मसरूफ थी। फिर उस औरत ने सारी रात सेना में गुजारने के बावजूद इतना बड़ा झूठ बोला। अब उसे वही मुलाजिम अपने पास रख ली और दिन रात उसके पास कई कई तरह के मर्द आने लगे, मगर वो फिर भी अपने शौहर को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी। वो अपनी मुलाजिम से कहने लगी कि मैं अपने शौहर को कत्ल कर देती हूँ। वैसे भी यह अनजान इलाके में आया हुआ है, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। मैंने अपने शौहर को कैसे कत्ल किया, क्यों किया, कोई नहीं जानेगा। एक दिन उस औरत ने एक आदमी को अपने घर बुलाया जो कि औरत के साथ जिना कर रहा था। वो सजी संवरी उसके साथ थी। एकदम से दरवाजा खुला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वो अपनी बीवी का यह रूप देखकर हैरान रह गया। यह औरत भी अपने शौहर को देख रही थी कि आज इस वक्त घर कैसे आया। वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। एक नौजवान ने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? ये तुम क्या कर रही थी? उसने सब कुछ अपने बारे में उसको बता दिया। अब उस नौजवान से तलाक का मुतालबा कर रही थी। उस नौजवान ने अपनी बीवी को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर यह औरत उसने नेक नौजवान पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे सामने सज संवर कर आती हूँ। तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। मुझ पर इस इलाके के सारे मर्द जान छिड़कते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो नेक नौजवान अपनी बीवी को सारी रात समझाता रहा, कहता रहा कि तुम्हारी हर गलती को माफ करता हूँ, ये काम छोड़ दो, बस अब जल्दी ही अपने इलाके में चले जाएंगे। जब तुम्हें मेरे बाबा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वो औरत सोचने लगी, ये कैसा मर्द है जो अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के साथ देखकर भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। फिर उस मक्कार औरत ने एक और अपनी मुलाजिम के साथ प्लान बनाया। वह अपने शौहर को जान से मार डालेगी। उसकी माँ ने उसको बारीक कांच के शीशे लाकर दिए। उस शीशे को पीस कर पाउडर बनाया। ये सब कुछ वह कबूतर देख रही थी।
फिर उस शीशे के पाउडर को सालन के अंदर मिक्स करके अपने शौहर को दिया। खाने को देखकर कबूतर चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि यह खराब है, यह खराब है। एक नौजवान कबूतर को ऐसे बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर आज इस कबूतर को क्या हुआ। उसने उसकी बातों पर गौर न किया। उसके शौहर ने जैसे ही रात का खाना खाया, उसकी अंतड़ियां कटने लगी। वो तड़पने लगा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। फाख्ता उसकी यह हालत देखकर बोलने लगी, मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। वो बेचारा तड़पता हुआ अपनी बीवी को बुलाने लगा, मगर उसकी बीवी अपने शौहर के पास न गई। कबूतर चिल्लाती हुई उसके पास आई और दुआएं पढ़ने लगी। नौजवान तकलीफ में कलमा शहादत का विरोध करने लगा। वो बेचारा नेक नौजवान जमीन पर तड़प तड़प कर अपनी बीवी के सामने मर गया। फाख्ता जोर जोर से चीख रही थी। उसने फाख्ता को भी पकड़कर वहां से फेंक दिया। वो अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर उस नौजवान की लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी। उसने अपने मुलाजिम से काफी ज्यादा लकड़ियां मंगवाई। नेक नौजवान की लाश को लकड़ियों में डाला, उसको आग लगाई, मगर अल्लाह की कुदरत देखे कि यह थी कि वो नेक मुसलमान को आग ने छुआ भी नहीं। यह देखकर वो तवाइफ बहुत ज्यादा हैरान हुई। फिर उसके मुलाजिम ने कहा कि हम इसके टुकड़े करके इसको कहीं फेंक देते हैं, किसी गंदी नाली में बहा देते हैं। जब उसके टुकड़े करने लगे तो उसके टुकड़े भी न हुए। शायद अल्लाह ताला को यह भी मंजूर नहीं था कि मेरे नेक बंदे के साथ कुछ गलत हो। आखिरकार उसने अपनी मुलाजिम के साथ मिलकर एक कमरे में गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में उसको दफन कर दिया और ऊपर से जमीन को बराबर कर दिया। फिर दोबारा अपनी तवायफों की जिंदगी में चली गई। सुबह हुई, तबलीग वालों ने फजर की नमाज अदा की। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि उसने एक नौजवान के उस्ताद थे, उन्होंने पूछा कि वो नेक नौजवान आज नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया। उसकी तबीयत तो ठीक है। वो अल्लाह वाले अपने शागिर्दों को लेकर उस नौजवान के घर की तरफ गए। देखा तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। कुछ शागिर्द सोचने लगे कि शायद उनकी नई शादी हुई है, इसी वजह से कहीं चला गया होगा, मगर वो अल्लाह वाले अपने शागिर्द से अच्छी तरह वाकिफ थे। चाहे कुछ भी हो, वो कभी नमाज नहीं छोड़ता। अभी अपने इलाके में वापस जाने के लिए भी 15 दिन बाकी थे। वो अकेला नहीं जा सकता था। वो अल्लाह वाले उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। आखिर ये दोनों मियाँ बीवी एकदम कहाँ चले गए। वो नेक नौजवान तो मुझे बताए बगैर कभी कोई काम नहीं करता। उसने अपना निकाह भी मुझसे पूछकर किया था। वापसी पर उनको एक कबूतर नजर आई जो कि अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखकर चिल्लाने लगी। वो बोल रही थी कि मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। वो सब उस कबूतर की आवाज को सुनकर हैरान हुए और बोले, ये तो हम इंसानों की तरह बातें करती है, आखिर ये कहना क्या चाहती है। वो सब वापस चले गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ। वो नौजवान फिर नमाज पढ़ने आया। इस तरह ईशा की नमाज तक वो वापस न आया। अल्लाह वाले बुजुर्ग उस कबूतर के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो क्या कह रही थी। मुंह से खून निकल गया, मुंह से खून निकल गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने देखा कि 4 दिन होने के बावजूद वो नौजवान वापस आया तो दोबारा उनके दरवाजे पर गए। पहले दिन बाहर ताला लगा हुआ था, मगर आज दरवाजा अंदर से बंद था। वही फाख्ता अंदर बैठी चिल्ला रही थी, ये खराब है, मुंह से खून निकल गया। यही 2 अल्फाज बार बार दोहरा रही थी। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इस मामले से काफी परेशान हुए। फिर उन्होंने उस गांव के लोगों को जमा किया और उनसे दरवाजा खुलवाया। पूरा घर खाली था, हर तरफ खामोशी का राज्य था। सिर्फ एक कबूतर चिल्लाई जा रही थी। एक कमरे में बड़ी सी चटाई बिछी हुई थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वापस गए और अपने शागिर्दों के साथ अल्लाह की इबादत करने लगे। वह किसान गरीब जो कि अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने बड़ी मोहब्बत से उसको पाला था। उसके दिल में अजीब ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में मुब्तला है, वो मुझे पुकार रहा है। यही सोचते सोचते उसका बाप सो गया। उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा कि उसका बेटा उसके सामने खड़ा है।
اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹ رہا ہے اور آنکھیں بند کیے آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی تو اس کا باپ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ سارا دن پریشان رہا اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کا بیٹا اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اس کا جسم پورا خون سے بھرا ہوا ہے۔ 3 دن مسلسل وہ یہی خواب دیکھ رہا تھا اور وہ جلدی سے اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا بیٹا جس علاقے میں تبلیغ کے لیے آیا تھا۔ وہ آتے ہی اللہ والے کے پاس آیا اور اس نے اپنا خواب اس کو بتایا۔ وہ بھی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اللہ والے عبادت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ خواب اس کے باپ کو 3 دن کیوں آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ وہ اللہ والے قرآنی وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے ان کو کچھ چیز نظر آ رہی تھی اور وہ اسی نوجوان کا کمرہ تھا جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ان کو وہی کمرہ اور وہ چٹائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار اس کمرے کا سوچ رہے تھے کہ آخر مجھے وہ کمرہ بار بار کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ والے بزرگ نے اپنے شریروں کو اور اس کے باپ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا۔ کمرے میں چٹائی یوں ہی بچھی ہوئی تھی۔ اس چٹائی کو اٹھایا اور اللہ والے نے شہیدوں کو کہا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ جیسے ہی وہ زمین کھودی تو اس کے باپ کے اوپر تو جیسے کوئی پہاڑ ہی گر پڑا ہو۔ وہ تڑپ رہا تھا اور رونے لگا، کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا یہ کیا حال کر دیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اس کمرے میں اس کو دفن کیا گیا، وہ بھی بنا کفن کے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نیک نوجوان تو قبر میں سویا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا مگر اس کا چہرہ نورانی تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے تھے۔